Hello all. Today we are starting with chapter number 4 किताबें। ये पोयम लिखी है गुलजार जी ने। इस पोयम में बेसिकली ये बताया हुआ है कि कैसे लोग नॉवेल्स हो या कोई भी टाइप के बुक्स हो, एक्चुअल बुक्स पढ़ने से दूर हो गए हैं क्योंकि कंप्यूटर का जमाना आ गया है। एज वी से नाउ कि अभी सॉफ्ट कॉपीज मिलने लगी है, कंप्यूटर पे मेल्स पे सब कुछ आता है। तो पहले जैसी रुचि नहीं है, मतलब पहले जैसा उत्साह, पहले जैसा एक्साइटमेंट, ऐसा कीन जो बोलते थे ना, ईगरनेस, ऐसा नहीं है लोगों में। क्योंकि कंप्यूटर आ गया है तो कंप्यूटर की वजह से बुक्स एंड ह्यूमंस इनके बीच में दूरी आ गई है। और उससे होने वाले छोटे मोटे प्रॉब्लम बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें प्रस्तुत किया है, ये पोयम में बताया है। तो लेट अस सी व्हाट दिस पोयम इज टेलिंग अस। किताबें झांकती है बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से ताकती है। महीनों अब मुलाकातों नहीं होती, जो शामें उनकी सोबत में कटा करती थी। मतलब उसने बोला कि जो किताबें हमने शेल्फ में कबर्ड में रखते हैं तो वो शेल्फ से झांक रही है। झांक रही है मतलब वो अंदर वहीं पे पड़ी हुई है। अब हसरत से तकती है, हसरत मतलब ऐसा ख्वाहिश होता है कि कभी तो कोई ऐसा खोल के किताबें उठा के पढ़े। महीनों मुलाकात नहीं होती, जो शामें उनकी सोबत में कटा करती थी। मतलब पहले पहले क्या था, कंप्यूटर और वो सब नहीं था तो लोग किताबें पढ़ के अपना टाइम निकाल लेते थे, अच्छे से पढ़ लेते थे शाम को सुबह को, ऐसा रिलैक्स टाइम में। लेकिन अब तो महीनों हो गए, ऐसा कुछ भी हुआ नहीं। अब अक्सर गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दों पर, बड़ी बेचैन रहती है किताबें। अब क्या हो रहा है, आजकल क्या हो रहा है कि कंप्यूटर के स्क्रीन पे यानी कंप्यूटर पे ही पूरा दिन निकल रहा है और किताबें इसके लिए बेचैन होती है। मतलब लोग सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर पसंद करते हैं, कंप्यूटर पे टाइम पास करना पसंद करते हैं, किताबों पे कोई भी ध्यान नहीं देता। उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है, जो कदरें वो सुनाती थी कि जिनके सेल कभी मरते नहीं थे, वो कदरें अब नजर नहीं घर आती घर में, जो रिश्ते वे सुनाती थी। मतलब क्योंकि अभी कंप्यूटर का जमाना है तो किताबें इतनी जल्दी बिक नहीं रही है, उनका सेल ज्यादा हो नहीं रहा है। जो कहानी पहले ऐसा घर घर में ऐसा गूंजता था, उन सबको समझाया जाता था, बोला जाता था, उनकी आज कदरें नहीं है, उनकी आज स्टोरीज इधर उधर कहीं घूम ही नहीं रही है, वो आजकल दिख भी नहीं रही है। मतलब काफी बार ऐसा होता है कि कुछ किताबों के एडिशन तो बंद भी हो जाता है क्योंकि मार्केट में उनको कोई पूछता भी नहीं है। वह सारे उधड़े उधड़े हैं, कोई सफा पलटा तो एक सिसकी निकालती है, कई लफ्जों की मानी गिर पड़े हैं, बिन पत्तों के सूखे तुंड लगते हैं वो सब अल्फाज, जिन पर अब कोई मानी नहीं उगते। मतलब उधड़े उधड़े है, मतलब फटे फटे हाल में है, धूल मिट्टी पे लगे हुए हैं। कभी एक जमाना था जब लोग उसको बहुत संजो कर रखते थे, बहुत अच्छे से प्यार से रखते थे। कई लफ्ज उसमें से गिर मर पड़े हैं, मतलब क्योंकि फट गया रहेगा या उस पर कुछ गिर गया रहेगा तो दाग है, ये है। तो उसमें काफी सारे जो लफ्ज है वो ऐसे चुप गए हैं या मिट गए हैं। अभी ऐसा सूखे पत्ते कैसे होते हैं, वैसे हालत में वो एक अ, कोने में या एक जगह पे पड़ी हुई है जस्ट। जुबा पर जो जायका आता था, जो सफा पलटने का, अब उंगली क्लिक करने से बस झपकी गुजारती है। मतलब पहले जो जुबा पे जायका यानी फेस पे जो तेज आता था, इफ यू हैव अ हैबिट ऑफ रीडिंग नॉवेल्स यू विल अंडरस्टैंड कि इसके जो इंटरेस्टिंग स्टोरीज होते हैं सब होते हैं, तो वो कितना अच्छा लगता है पढ़ने के लिए, वो कितना अच्छा लगता है। यानी एक एक्साइटमेंट रहता है, एक ईगरनेस रहता है कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा एंड सो ऑन। तो फेस पे ना एक हमेशा तेज रहता था, एक एक्साइटमेंट दिख के आता था कि पेज पलटते ही लोगों को ऐसा। तो ये किताबें अपने साइड से बता रही है कि एक जमाना था जब लोग हमको एकदम उत्साह से ऐसा पेज पलट पलट के पढ़ रहे थे। लेकिन अब क्योंकि कंप्यूटर का जमाना आया है तो लोगों की उंगलियां सिर्फ अभी क्लिक करने के लिए ही बनी है, वो वैसा ही करके अपना गुजारा कर लेते हैं। बहुत कुछ तबतः खुलता चलता जाता है पर्दे पर, किताबों से जो जाती राबता था कट गया है। मतलब क्योंकि कंप्यूटर्स पे बहुत सारी चीजें अवेलेबल होने लगी है, एक साथ बहुत सारी चीजें कर सकते हो, इसीलिए लोग कंप्यूटर ज्यादा यूज करते हैं और किताबों से जो लगाव था वो दूर होते जा रहा है। मतलब वो बेसिकली कट गया है। कभी सीने पे रख के लेट जाते थे, कभी गोदी में लेते थे, कभी घुटनों को अपने निहाल की सूरत बनाकर
नीम सजदे में पढ़ा करते थे, छूते थे जबी से वो सारे इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी। मतलब कभी हम उसको देखो ना, पढ़ते पढ़ते हम सो जाते हैं तो ऐसा सीने पे रख के सो जाते हैं, कभी ऐसा गोद में लेके सो जाते हैं, कभी हम घुटनों के बल रह के उनको पढ़ते थे। तो ऐसा है कि पेड़ के नीचे पढ़ते थे तो इल्म मतलब ज्ञान, तो उसमें जो ज्ञान था, छूते थे जबी से, माथे से मतलब ऐसा किताबें, काफी लोग देखो आज भी ऐसा किताबों को पहले प्रणाम करके पढ़ते थे। तो ज्ञान जो था वो तो आज भी मिलेगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ किताबों से मिलेगा, बट किताबों का जो एक जमाना था वो अभी रहा नहीं। मगर वो जो किताबें किताबों में मिला करते थे सूखे फूल और महके हुए रुक्के, किताबें गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे, उनका क्या होगा, वो शायद अब नहीं होंगे। मतलब वो जो एक टाइम था, एक जमाना था, आपने फिल्मों में भी देखा रहेगा, बुक्स गिरने के बहाने, गिराने के बहाने लोग एक दूसरे से बातचीत करने के लिए एक्सक्यूज ढूंढते थे, तो उससे ऐसे फ्रेंडशिप होती थी, रिश्ते बनते थे। तो अभी वो नहीं होगा फिर, क्योंकि सब कंप्यूटर यूज करते हैं और कंप्यूटर को गिराना हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो वो जो किताबों की अपनी जो मस्ती मजा थी कि कभी किसी ने सूखा फूल रख दिया होगा तो वो पेज पे उसकी महक आती है, कभी कोई चिट्ठी रख के चला जाता है किताबों में, तो वो सब जो एक इमोशनल टच था किताबों के साथ, वो अभी कंप्यूटर के साथ अवेलेबल नहीं है। कंप्यूटर के साथ ऐसा किताबों का मतलब कंप्यूटर की वजह से, कंप्यूटर्स आने की वजह से किताबों से ये जो अपनी इमोशनली अटैचमेंट्स या जो सेंटिमेंट्स थे वो सब अभी कट गए, वो सब अभी दूर हो गए। बेसिकली ये चीज इस पोयम में बताया है कि कंप्यूटर ने कैसा ओवर पावर कर लिया है किताबों को, और किताबों के साथ साथ जो हम छोटी मोटी सेंटिमेंट्स या मस्ती किया करते थे अभी वो नहीं होती है। दैट्स इट। तो ये पोयम बाय हार्ट करनी है, 2 बार लिखनी है बिना देखे, और इसके नीचे जो ये शब्दार्थ दिए हैं वो आपको बाय हार्ट करके लिखने हैं 3-3 बार बिना देखे, एंड यू विल सबमिट इट टुडे बाय 10 PM। सिंपल है कविता, एकदम सिंपलेस्ट मीनिंग्स में समझाया है। फिर भी अगर कुछ डाउट है, कुछ डिफिकल्टीज आता है तो प्लीज लेट मी नो।